आज के इस वीडियो में हम लोग प्लस माइनस से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न हमारे पास है वो है -5 और जोड़ है 8। यानी एक संख्या है माइनस में और एक संख्या है प्लस में। यदि कोई दो नंबर एक ही चिन्ह वाला हो तो हमेशा बिना चिन्ह बदले टूटेगा, यानी हमें जोड़ना है। और यदि अलग अलग चिन्ह वाला दो नंबर है तो हमेशा हम घटाएंगे और जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन हम लगाएंगे। यदि प्लस वाला जो नंबर है बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस वाला नंबर अगर बड़ा है तो माइनस वाला साइन लगाएंगे। तो आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि -5 और जोड़ 8। तो -5 और +8 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। एक संख्या माइनस में है और एक संख्या क्या है, प्लस में है, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। यानी 5 में से हमको क्या करना है, 8 को घटाना है। 8 में से 5 को घटा लेंगे। 8 में जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा है और माइनस वाला जो नंबर है वो छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, +3 या -3। तो यहाँ पे होगा +3 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया +3, +3। ठीक है, तो आइए अब इसकी हम जांच कर लेते हैं कि वास्तव में -5 में 8 जोड़ेंगे +3 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये रहेगा हमारा क्या चीज में, तो माइनस में। ठीक है, और जोड़ कितना है, 8। तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ कितना, 8। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है सेम वही क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आइए अब बराबर का जो साइन है वो प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आंसर है +3 वास्तव में है या कोई और आंसर आता है। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, +3 आ गया। आ गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। कितना है, तो 10 है प्लस में, यानी किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया हो तो हम मानेंगे कि वहाँ पे प्लस का साइन होता है। तो 10 जो है वो प्लस में है और 15 जो है वो माइनस में है। अब क्या करेंगे, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो हमें हमेशा घटाना है। 15 में 10 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। अब बताइए कि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है या प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा है। यानी प्लस है 10 और माइनस कितना है, 15। तो माइनस वाला जो नंबर है वह बड़ा है, यानी हमें यहाँ पर -5 लिखना होगा, +5 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज, -5, -5। ठीक है, तो आइए इसकी भी हम जांच कर लेते हैं कि वास्तव में मेरा आंसर -5 है या फिर नहीं। तो पहले लिखेंगे 10 है ना, तो ये रहा 10 और इसमें घटाना कितना है, 15। तो माइनस लिखना है तो 15 हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए 15 हमने लिख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी मिला लीजिएगा कि मैं यहाँ पे सही टाइप कर रहा हूँ या नहीं। तो 10 और -15 हमने यहाँ पे लिख लिया। आइए हम बराबर का जो बटन है उसको प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर -5 आता है या फिर नहीं। तो ये रहा हमारा आंसर -5। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर है वह बिल्कुल ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -12 और +4 बराबर डैश। यानी कि एक नंबर माइनस में है और एक नंबर क्या है, प्लस में है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। अब बताइए कि माइनस वाला बड़ा अंक है या फिर प्लस वाला बड़ा अंक है।
हम देखते हैं कि माइनस वाला जो है वो बड़ा अंक है, इसलिए आंसर कितना होगा, तो -8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए हमारा आंसर -8 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसकी भी जांच करते हैं कि वास्तव में मेरा आंसर -8 आता है या फिर नहीं। तो पहले लिखेंगे हम 12 माइनस में, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं -12, क्लियर, और +4, तो +4 भी लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा आंसर -8 आता है या नहीं, या फिर +8 आ जाता है, या हो सकता है कि 12 और 4 16 आ जाता है। चलिए प्रेस करते हैं हम यहाँ पे बराबर का जो साइन है, तो देखिए कितना आता है, -8, यानी यहाँ भी, यानी ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20 में से हमें जोड़ना है -7 को। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस ये दोनों मिल करके हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो 20 हो गया प्लस में और 7 हो गया माइनस में, यानी एक माइनस और एक प्लस, हमें यहाँ पे घटाना होगा। तो 20 में 7 को घटाएंगे तो बचेगा 13। अब बताइए कि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है या प्लस जो 20 है वो बड़ा है। तो हमारा जवाब होगा कि प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा है ना, इसीलिए +13 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो देखिए +13 हो गया आंसर। आइए अब इसकी भी हम जांच करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे +20 को, चलिए इसको प्रयास करते हैं क्लियर, और अब लिखते हैं यहाँ पे 20, तो ये हो गया प्लस में, प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है, और प्लस माइनस हो गया माइनस कितना, तो 7, ये रहा 7। ठीक है, चलिए बराबर का जो बटन है उसको हम प्रेस करते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाता है, +13। तो देखिए हमने भी यहाँ पे +13 मेंशन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -3 और -6, एक नंबर जो है वो माइनस में है और दूसरा भी नंबर माइनस में ही है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि यदि दोनों नंबर सेम साइन का हो, यानी दोनों प्लस वाला हो चाहे दोनों माइनस वाला हो, हमेशा क्या करना है, हमें जोड़ना है बिना चिन्ह बदले। तो चिन्ह नहीं बदलना है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि ये जो माइनस और माइनस, दो माइनस जो लिखा हुआ है उसके बदले में वो लिख देते हैं प्लस, जो कि गलत हो जाता है। तो हमें लिखना है -3 और -6 कितना हो जाएगा, तो -9, यानी 6 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह को बदलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, तो -9। ठीक है, आइए अब इसकी जांच करते हैं कि क्या हमारा आंसर -9 सही है या फिर नहीं। कितना है, -3, तो 3 लिखेंगे हम पहले, और वो भी लिखेंगे माइनस में, और माइनस है 6, तो माइनस हो गया 6। देखिए -3 -6, और हमने यहाँ पे भी -3 और -6 क्या किया, टाइप कर दिया है। अब कितना आएगा आंसर, तो ये देखिए मैं बराबर का जो साइन यहाँ पे दिया गया है इसको प्रेस करते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -9। क्या +9 हमारा आंसर आया, नहीं आया, इसीलिए हमें यहाँ पर -9 लिखना है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 15 और -5, यानी माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस। तो 5 हो गया प्लस में, 15 हो गया प्लस में, दोनों प्लस में हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, +20। तो हमारा 20 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -9 और +-2, प्लस माइनस माइनस, तो 9 भी माइनस में है और 2 भी क्या है, माइनस में, तो कितना हो गया, तो आंसर हो जाएगा -11। माइनस माइनस +11 नहीं करना है, कितना हो जाएगा, -11। तो हमारा आंसर हो गया -11। ठीक है, चलिए इसको भी हम जांच करते हैं। तो देखिए पहले हम लिखेंगे -9, तो 9 वो भी माइनस में और 2 है माइनस में, तो -2। देखिए -9 और -2 कितना हो जाएगा, देखिए -11, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि -10 और +10, यानी एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है और सेम नंबर है। तो जब भी सेम नंबर आए तो हमेशा जो मान होगा वो होगा 0। कैसे होगा? तो देखिए, जैसे कि -10, तो 10 मैंने हम लिखा माइनस में और +10 और प्लस लिखा मैंने 10 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा, देखिए आंसर 0, यानी हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 माइनस में और माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस +10 हो गया और 25 है माइनस में, यानी 25 है माइनस में और 10 क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो 25 में जब 10 घटाएंगे बचेगा 15 और माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए -15 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए अब इसकी भी हम जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। तो -25, तो ये रहा -25 और प्लस कितना लिखेंगे? तो प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे 10, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? -15। तो देखिए हमने यहाँ पे -15 लिखा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि -8 और +3, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है, तो हमेशा घटाना है। 8 में 3 घटाएंगे बचेगा कितना? 5, और माइनस वाला नंबर क्या है? बड़ा है, और प्लस का नंबर क्या है? छोटा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? -5। चलिए देखिए, तो हमारा आंसर हो गया -5। ठीक है, आइए इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो -8 लिखेंगे हम पहले। चलिए 8 वो भी माइनस में और प्लस लिखेंगे हम 3, तो कितना आ जाएगा? देखिए -5। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हल किया और समझा भी, और उम्मीद है कि आपको समझ में अब भी आ गया होगा। और हमने यहाँ पे कैलकुलेटर के माध्यम से जांच भी कर दिया कि यहाँ पे जितने भी आंसर हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।